हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? तो पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि एंगुलर का कैसे सेटअप किए थे। इसमें आपको यहाँ पर हमने एक वेबसाइट भी क्रिएट किया जहाँ पर आप पूरा ओवरव्यू आप देख सकते हो प्रोजेक्ट का। और इसे हम लोग कुछ दिन के बाद आपको लाइव भी कर देंगे ताकि आप इसे अच्छे से टेक केयर कर सकते हो। और यहाँ हम लोग और भी यूजफुल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएंगे, प्लस पर डे जो भी वीडियो जाएगा वो यहाँ पर आपको यूट्यूब का जो भी रहेगा यहाँ पर लिंक आपको मिलता जाएगा। प्लस पिछले क्लास में एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, पिछले क्लास में हमने क्या कवर किया था। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमारा प्रोजेक्ट सेटअप कैसे होता है एंड उसके लिए क्या क्या चीज़ नेसेसरी होती है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने टॉपिक्स क्या कवर किए थे। तो टॉपिक्स इन द सेंस क्या क्या चीज़ हमें प्री रिक्वेस्टेड होती है जो इंस्टॉलेशन में नेसेसरी हो। सो अगर आपको एंगुलर इंस्टॉल करना है तो आपको सबसे पहले नोड जेएस होना चाहिए इंस्टॉल। फिर आपको एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड कोई एडिटर है तो ठीक, नहीं है तो आप एक हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं वीएस कोड, आप उससे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वर्जन चेक करना है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है तो आप वर्जन चेक कर सकते हो। नेक्स्ट npm इंस्टॉलेशन को चेक कर सकते हैं, ये सब चीज़। और ये सब करने के बाद हमने प्रोजेक्ट स्क्रैच से क्रिएट किया था। सो जनरली हम लोग जो मिस्टेक करते हैं ये हमने डिस्कस नहीं किया था। तो जनरली जो हम लोग का जो मिस्टेक होता है वो ये होता है कि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि नोड जेएस को इंस्टॉल ना करके और हम लोग डायरेक्ट एंगुलर का कमांड को रन करने लगते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें ng नॉट फाउंड और ऐसा कुछ एरर आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमने नोड जेएस को इंस्टॉल नहीं किया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ एरर आए तो आप गूगल करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप हमें कमेंट में भी डाल सकते हो। और अदरवाइज आप अगर सीरियल वाइज सीक्वेंस में जाते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो सीक्वेंस में जाने का मतलब क्या है कि हम लोग नोड जेएस को पहले कर ले और फिर उसके बाद एंगुलर सीएलआई कर ले, और फिर अगर कोई एडिटर है तो उसे तो हमें सेकंड में एडिटर ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। तो वो कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कमांड टू इंस्टॉल एंगुलर सीएलआई ग्लोबली। तो क्या है, जब आप इसे क्लिक करते हो तो आपको नीचे यहाँ पर आंसर मिल जाता है। तो अगर आपको एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना होगा, npm इंस्टॉल -g, g अंडर स्टैंड फॉर ग्लोबली, और @angular/cli ये करते हो आपका एंगुलर सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द npm एंड व्हाई इट इज नीडेड फॉर एंगुलर। तो npm जो है वो नोड पैकेज मैनेजर है, और एंगुलर को रन करने के लिए एंड जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज जो भी एंगुलर को रन करने के लिए डिपेंडेंसी हमें चाहिए वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, तो npm करता है जो हमें नोड पैकेज मैनेजर है। तो इसीलिए नोड पैकेज मैनेजर इज यूज टू इंस्टॉल एंड मैनेज जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड फॉर एंगुलर प्रोजेक्ट। मतलब सिंपल है, जो जो चीज़ एंगुलर को इंस्टॉलेशन में रिक्वायर्ड है वो कहाँ से मिलता है, नोड पैकेज मैनेजर से मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट ऑफ एंगुलर डेवलपमेंट। तो जैसा हमने ऊपर ही डिस्कस किया, नोड जेएस, एंगुलर सीएलआई, वीएस कोड, ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो वही चीज़ है, नोड जेएस, एनपीएम, कोड एडिटर, वीएस कोड, ये सारा चीज़ आपको होना चाहिए प्रीरिक्विजिट के सेंस में। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट न्यू एंगुलर प्रोजेक्ट। एंगुलर प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, सिंपल है, आप कमांड हिट करोगे आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर है ng न्यू एंड प्रोजेक्ट का नाम, सिंपल। नेक्स्ट है व्हाट इज द कमांड यूज टू स्टार्ट एंगुलर डेवलपमेंट सर्वर। मीन्स एंगुलर स्टार्ट करने के लिए आप क्या कमांड यूज करोगे और कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए क्या है, npm स्टार्ट और ng सर्वर, हम दोनों कर सकते हैं, दोनों हमारा सेम काम करेगा। तो जब हमें अगर एंगुलर प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा हो तो उसके बाद हम उसको चेक कैसे करेंगे, इट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट का किस पोर्ट पे रन होगा। तो रन करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास कमांड होता है जो 4200। एक्चुअली एंगुलर का जो प्रोजेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट 4200 पे चलता है, और अगर आप चाहते हो कि हम पोर्ट को चेंज करें तो हम वो भी कर सकते हैं, जो हम अपकमिंग सेशन में उसको देखेंगे। नेक्स्ट है हाउ डू यू चेक इफ एंगुलर सीएलआई इज इंस्टॉल। तो सिंपल है, एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल्ड है या नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो हम उसका वर्जन चेक कर सकते हैं।
अगर मैं अपने पर चलूँ और मैं एक बार रन करके देखूँ, तो आप कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए कोई वैसा कंपलसरी नहीं है कि हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर या आउटसाइड, वैसा कुछ सेंस नहीं बनता है, आप कहीं भी कर लो। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि अगर ग्लोबली इंस्टॉल्ड है तो आपको वो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ng हाइफन वर्जन दीजिए, देखते हैं काम करता है या नहीं। तो ये दे रहा है क्या, ये काम नहीं किया, ओके फाइन। तो ng हाइफन हाइफन ng स्पेस दीजिए, हाइफन हाइफन वर्जन। एक्चुअली कभी कभी ये ng स्पेस वी पे भी काम करता है, और नहीं तो फिर आपको एंगुलर स्पेस वर्जन देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ शो कर रहा है ng का वर्जन क्या है, 19.2। नेक्स्ट। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन npm स्टार्ट एंड ng सर्व। तो जब आप npm स्टार्ट करते हो और ng सर्व करते हो तो आपका प्रोजेक्ट दोनों ही केस में रन करेगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जब आप npm स्टार्ट रन करते हो तो वो स्क्रिप्ट जो है पैकेज डॉट जेसन के अंदर वो क्या करता है, ng सर्व को ही लेता है, यूजली ng सर्व, वाइल ng सर्व डायरेक्टली यूज एंगुलर CLI। इट मीन हम लोग जब प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, मीन्स फोल्डर स्ट्रक्चर जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें क्या देखा गया, यहाँ पर अगर आप पैकेज डॉट जेसन में आप जाते हो तो आप यहाँ देखो तो स्क्रिप्ट स्टार्ट, सॉरी, स्टार्ट के पास क्या है, ng सर्व है, और यही क्या करता है, हमारा प्रोजेक्ट को रन करने में हेल्प करता है। तो जब आप npm स्टार्ट करते हो तो npm स्टार्ट के बाद वो पैकेज डॉट जेसन से ये वाला कमांड को उठाएगा। अगर आप डायरेक्ट ng सर्व करते हो तो फिर आपका डायरेक्ट एंगुलर CLI इसको रन करके और हिट कर देगा। मैं आपको एक डेमो पर्पस पे दिखाता हूँ। पहले मैं चलता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, रेडमी फाइल, रोड मैप, टू डू, फाइन। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो npm स्टार्ट तो ऑलरेडी हम लोग करते हैं, तो मैं सिंपल ng सर्व करता हूँ। अगर मैंने ng सर्व किया है तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कि बिल्डिंग हमारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ के पास से डायरेक्ट आपका प्रोजेक्ट रन कर गया 4200 पे। आप इसको कैंसिल करना चाहते हो, कैंसिल करने का तरीका यहाँ से टर्मिनल को आप किल कर दो, कट करने से नहीं होगा। ये जस्ट जो है वो हाइड करने का तरीका है, आपको टर्मिनल किल करना होगा, अदरवाइज कंट्रोल सी आप प्रेस कर दो। आप कंट्रोल सी जैसे ही प्रेस करते हो तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ng सर्व करता हूँ, सॉरी npm स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने ng सर्व से ऑलरेडी ऊपर में कमांड देखा, ng सर्व। तो npm स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। तो जब आपने npm स्टार्ट किया तो आप देख सकते हो कि टू डू एट द रेट इतना स्टार्ट, ठीक है, एंड इसके बाद इसने कमांड क्या दिया, ng सर्व। तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर आप देखो स्टार्ट का कमांड हमारा डाला हुआ है, और इसके बाद का जो प्रोसेस, ये स्टेप जो दिखा रहा है, ये सिमिलर टू ऊपर जो आपका काम किया था, आप समझ लो यहाँ से स्टेप दोनों का सेम हो जाता है। तो यही है कि अगर हम ng सर्व करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कमांड है वो डायरेक्ट ले लेता है। डायरेक्ट लेने का मतलब हो गया कि वो एंगुलर CLI से वो वर्क कर जाएगा। हम्म, लेकिन अगर आप npm स्टार्ट करते हो तो वो इनडायरेक्ट ही जाएगा। तो इस टाइप से हुआ। सेकंड, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और मिला था कि डिफॉल्ट ये हुआ, ठीक है। अम, हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्या है, तो अगर हमें डिफरेंट पोर्ट पे अगर रन करना है तो क्या करेंगे, जो हम ng सर्व डायरेक्ट डालते हैं तो ng सर्व, लेकिन इसके बाद हम हाइफन हाइफन लगाएंगे, एंड यहाँ पर हम पोर्ट देंगे, एंड पोर्ट के बाद स्पेस दीजिए, एंड इसके बाद आप नंबर दे दीजिए। सपोज दैट मुझे जो है 4500 पे रन कराना है, हम इस टाइप से पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो पोर्ट जो चेंज करने का जो प्रोसेस है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा टेम्प्रोरी बोल सकते हो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट जो है 4500 पे चल रहा है। जनरली हम लोग जो करते थे, तो
4200 को हिट करते थे, बट अभी आप 4200 पर देखो तो सर्वर नॉट रीच्ड दिखा रहा है, सर्विस साइट कांट रीच, मीन्स साइट आपका अवेलेबल नहीं है इस पोर्ट पे। लेकिन अगर इसी पोर्ट को अगर आप चेंज कर दो 4500, तो ये आपका वर्क करेगा। कारण क्या है? क्योंकि अभी प्रोजेक्ट हमारा जो है इस पे चल रहा है, बट ये प्रोसेस जो है वो क्या है, टेम्पोररी है। तो एक्चुअली इसका नीड कब पड़ता है? तो जब सपोज दैट मुझे सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट को रन करना है, मल्टीपल प्रोजेक्ट इन द सेंस मल्टीपल एप्लीकेशन, जहां पर दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हो किसी डेटा रिक्वेस्ट के लिए या कुछ भी। सपोज दैट मान के चलिए एक एडमिन वेबसाइट है और दूसरा हमारा यूजर वेबसाइट है। सेम टाइम पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि एडमिन में जो भी डेटा का इंसर्शन हुआ है वो डेटा का रिफ्लेक्शन यूजर वेबसाइट पे हो, व्यू मोड में। तो उस उस जगह पे क्या हो जाएगा, आपको अगर दोनों सेपरेट एप्लीकेशन है तो दोनों एप्लीकेशन को क्या करना होगा, आपको रन करना पड़ेगा। कैसे हम रन करेंगे? तो दोनों एप्लीकेशन हमारा सेपरेटली रन हो रहा होगा तो डिफरेंट पोर्ट पे। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम पोर्ट नहीं चेंज करते हैं तो एंगुलर का कोई भी एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट 4200 पे चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर वो 4200 पे चल रहा है और दूसरा एप्लीकेशन भी अगर 4200 पे चलाइएगा तो आपका नहीं चलेगा। क्योंकि एज लाइक यहाँ भी मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। जस्ट एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर npm स्टार सॉरी जी सर हाइफन हाइफन पोर्ट एंड 4500, मैं फिर से उसी पोर्ट को रन कर रहा हूँ और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। मुझे उम्मीद है कि ये नहीं होगा। एनीवे देखते हैं। तो आपको क्या आ गया इशू? ये इशू आ रहा है कि 4500 इज ऑलरेडी इन यूज। इट मीन्स ये जो पोर्ट नंबर है आपका ऑलरेडी चल रहा है। क्यों? तो यही इशू है कि जब अगर हमारा एंगुलर का वेबसाइट हो, सॉरी, जो हमारा वेबसाइट एंगुलर का सॉरी एडमिन का हो एंड यूजर का, तो अगर एडमिन का वेबसाइट भी 4200 पे चल रहा है एंड यूजर का वेबसाइट आप फिर उसे भी 4200 पे चलाना चाहेंगे तो नहीं वर्क करेगा। क्योंकि एक पोर्ट पे एक ही वेबसाइट चलेगी, एक ही एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हो। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, हमारा पोर्ट नंबर को चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, 4500 पे ना चलाकर उसे हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 4200 होता है। तो आपको अगर ऐसा आता है वार्निंग तो आप क्या करोगे, यहाँ पर यस और नो है। अगर आप यस करते हो तो आप जैसे ही यस करते हो तो क्या होगा, ये पोर्ट ऑटोमेटिक खुद से डिटेक्ट करके और कोई भी पोर्ट नंबर ले लेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 62752, इतना नंबर पोर्ट पर ये चल रहा है। इट मीन्स अभी दोनों पोर्ट पर सेम एप्लीकेशन है, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है और एक ही प्रोजेक्ट दोनों पोर्ट नंबर पे चल रहा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि अगर हम दोनों पोर्ट पे जाकर ये एप्लीकेशन को दोनों पोर्ट नंबर को हिट करें तो सेम एप्लीकेशन दोनों पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। तो इट मीन्स क्या हम लोग समझ गए कि अगर हमारा एप्लीकेशन हमें रन करना है तो कितना नंबर पे चलेगा, 4200 पे चलेगा एंड बाय डिफॉल्ट 4200। लेकिन अगर हमें टेम्पोररी बेसिस पे चेंज करना है तो हम हाइफन हाइफन पोर्ट देकर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर डिफरेंट पोर्ट पे रन करना है तो हम पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं और इस टाइप से हम मल्टीपल प्रोजेक्ट सेम टाइम एंगुलर का रन कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इसका नेसेसरी क्यों पड़ा? क्योंकि एंगुलर का प्रोजेक्ट जो होता है बाय डिफॉल्ट 4200 पे चलता है। सेम टाइम मुझे अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट रन करना है तो हमें पोर्ट नंबर चेंज करना होगा। मेन रीजन ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो व्हाट फाइल आर क्रिएटेड व्हेन यू रन इन जी न्यू प्रोजेक्ट? तो जब आप इंजन न्यू करते हो तो क्या होता है, जितने भी फाइल्स हैं, फाइल्स इन द सेंस एक फाइल नहीं है। अगर आप ये टू डू प्रोजेक्ट को देखो तो टू डू प्रोजेक्ट के अंदर आप देख रहे हो डॉट लग कर जो आया हुआ है, इसको हम इग्नोर करते हैं फिलहाल में। उसके बाद आप देखो नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर है, एसआरसी फोल्डर है। ठीक है। एंड बहुत सारा एंगुलर डॉट जेसॉन, पैकेज लॉक डॉट जेसॉन, पैकेज डॉट जेसॉन, रेडमी फाइल, टीएस कॉन्फिग,
तो बहुत सारा फाइल हमें जनरेट होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो। जनरली ये सब क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, तो फ्रेशर लेवल पर जब हम इंटरव्यू देते हैं तो जनरली वो हमारे नॉलेज को जज करने के लिए वो पूछते हैं। एक्सपीरियंस लेवल पर आपको पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है वाइल फाइल्स, ये तो हो गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइफन स्कीप हाइफन इंस्टॉल एंड हाइफन गीट हाइफन, सॉरी, हाइफन हाइफन स्कीप हाइफन गीट। तो इसका मतलब हो गया कि हाइफन स्कीप इंस्टॉल एंड npm इंस्टॉल जो करते हो, या स्कीप, सॉरी, हाइफन स्कीप हाइफन इंस्टॉल जो है वो क्या करेगा, इंस्टॉलेशंस को स्किप करेगा। मीन्स स्किप मीन्स आपको पता होगा कि स्किप कर देना, उस चीज को हम अपने वर्क में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स। तो स्किप में क्या हो गया कि वो हम स्किप कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर वो इंस्टॉलेशन उसका स्किप हो जाएगा। एंड सेकंड चीज अगर हम डालते हैं हाइफन हाइफन स्किप हाइफन गीट स्किप, इट मीन्स गीट रेपोजिटरी के इनिशियलाइजेशन को हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू यू इंस्टॉल एंगुलर CLI ग्लोब लोकली नॉट ग्लोबली। तो जैसा कि अगर हम कमांड लिखते थे तो हम लोग क्या करते थे, npm इंस्टॉल हाइफन जी देते थे। यहाँ पर आपको सिंपल हाइफन जी हटा दीजिए। अगर आप हाइफन जी रिमूव कर देते हो तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ग्लोबली ना जाकर सिर्फ लोकली, लोकली इन द सेंस वो पर्टिकुलर फोल्डर में बनेगा। जैसे सपोज दैट हमारा प्रोजेक्ट अगर मान के चले कि यहाँ पर एक फोल्डर है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूछेंगे कैसे, आप तो ऑफलाइन में नहीं हैं, आप तो वीडियो कभी और देखेंगे और रिकॉर्डिंग हम लोग अभी कर रहे हैं। बट एनीवे, आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोल्डर आया और इस फोल्डर के अंदर आप अगर देखें तो अगर हमें क्या चाहिए कि हम ग्लोबली में एंगुलर को किसी वर्जन को इंस्टॉल कर रहे हैं बट इस फोल्डर में हम करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप VS कोड भी कर सकते हो और कमांड विंडो में भी कर सकते हो, दोनों चीज सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं अंतर है। तो सॉरी, क्या करना है हमें, इंस्टॉलेशन। तो ng npm इंस्टॉल, जनरली हम लोग क्या करते हैं, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, हाइफन जी एट द रेट एंगुलर स्लैश CLI, ऐसा हम लोग देते हैं। बट मुझे ग्लोबली नहीं करना है, ग्लोबली नहीं करना है, अब सिंपल ये वर्ड हटा दो, क्योंकि जैसा हमने बताया था हाइफन जी जो है वो ग्लोबली करेगा। अगर ग्लोबली नहीं करते हैं तो ये क्या होगा, ये कंप्लीट इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर नहीं बोलेंगे, इस फोल्डर के अंदर आएगा जो आपको एंगुलर जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू रोडमैप जो दिख रहा है, इसके अंदर वो सिर्फ इंस्टॉल होगा। इट मीन्स वो लोकली हो जाएगा। हम्म, तो आपको इसे समझ में जरूर आ गया होगा, अब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ग्लोबली कैसे करते हैं, या ग्लोबली नहीं करना है लोकली करना है तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू यू ओपन एंगुलर ऐप ऑटोमेटिकली इन द ब्राउजर आफ्टर रनिंग ngServe। तो जब आप ngServe करते हो और अगर आपने जो कमांड दिया है, हम लोग क्या जनरली कमांड क्या देते हैं, हम लोग जनरली ngServe लिखते हैं या npm स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है। बट अगर हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जो हम ngServe या npm स्टार्ट किए हैं वो हमारा प्रोजेक्ट को डायरेक्ट ब्राउजर में भी ओपन कर दे, तो आपको क्या करना होगा, कमांड में मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट 1 सेकेंड। सो आप यहाँ पर ng सर्व दीजिए एंड हाइफन ओ दीजिए। ये क्या करेगा, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको रन करके इवन ब्राउजर में भी ओपन कर देगा। देखते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका वेबसाइट क्या हुआ, ऑटोमेटिक वो ब्राउजर में रन कर दिया। तो ये बेनिफिट हो जाता है इसका। अगर आप नहीं भी करते हो तो मैनुअली URL को आप हिट कर लो, उसका कोई झंझट नहीं है। तो ये पूरा का पूरा था जो हमने डे 2 में कवर किया। डे 2 इन द सेंस प्रोजेक्ट का सेटअप के दौरान हमने कवर किया था। तो मोस्टली हमने हर एक चीज़ को इसमें देख लिया। आपको अगर डिटेल्स में जानना है तो आप वीडियो को देख लें, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर फोल्डर स्ट्रक्चर।
तो फोल्डर स्ट्रक्चर्स में क्या है जो देखते हैं, तो आज हम लोग क्या क्या चीज़ सीखेंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सप्लेन करके उसको देखेंगे। नेक्स्ट, हर एक फोल्डर स्ट्रक्चर इन द सेंस उसमें बहुत सारे फाइल्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर एक फाइल का अपना इंपॉर्टेंस है एंड फोल्डर का अपना इंपॉर्टेंस है, मीन्स अपना यूज केस है। रियल केस में, रियल वर्ल्ड में हम लोग कैसे उसको बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे फोल्डर क्रिएट करने के दौरान, कैसे करना चाहिए, वो सारा चीज़ देखेंगे। इंटरव्यू पे हम लोग फोकस करेंगे, उसके कोडिंग को हम लोग देखेंगे। कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली बिगिनर्स में होने पे हम लोग क्रिएट करते हैं। एंड सेकंड चीज कि हम लोग को, हमारे पास वो डॉट भी होता है कि उसको हम लोग कैसे करें, क्योंकि जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमें उतना आइडिया नहीं होता है। तो हाउ फोल्डर स्ट्रक्चर हेल्प्स इन स्केलेबल प्रोजेक्ट, तो फोल्डर को प्रॉपर ढंग से रखना क्यों जरूरी है, तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद आपको हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी, हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे हिसाब से लगा हमने उसको यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है। एंड प्लस तो और कुछ जो जरूरत पड़ेगा उसे हम लोग आगे नोट डाउन करेंगे, जैसा अगर हमें नीड पड़ता है तो इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे, और उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ नोट डाउन करके पहले से रखा है। अगर आपको VS कोड को स्प्लिट करना है दो भाग में, तो आप यहाँ पर से भी कर सकते हो। चलिए, अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से अपने टू डू प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग अब अपने प्रोजेक्ट में आ गए, जो हमने पिछले क्लास में सेटअप किया था। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा फोल्डर दिख रहा है। एक सेकेंड, मेरा वो फोल्डर कहाँ गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको फोल्डर दिख रहा है, क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से जाएंगे हर एक पे। तो सबसे पहले ये तो हमने अपना क्रिएट किया था, इसे हम इग्नोर कर गए हैं। नेक्स्ट, नोड नोड मॉड्यूल्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नोड मॉड्यूल्स होता है क्या है, जब आप प्रोजेक्ट सेटअप करते हो तो आपने जब तो जब आपने प्रोजेक्ट सेटअप किया, तो प्रोजेक्ट सेटअप करने के दौरान हम लोग करते क्या है, तो हम लोग npm इंस्टॉल करते हैं। करेक्ट। तो जब आपने npm इंस्टॉल किया, जब आप npm इंस्टॉल करते हो, तो उस टाइम आप क्या देखोगे कि बहुत सारा पैकेजेस आना स्टार्ट होता है। और जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था npm के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो npm करता क्या है, तो वो नोड पैकेज मैनेजर, इट मीन्स जो जो सर्वर होता है npm का, वहां से वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी या जो भी डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है उसको वो फेच करता है, और फिर उसको नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल कर देगा। और इवन अगर आप कोई अपना फोल्डर, अपना लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहते हैं या पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं आप अपना, तो आप जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं, सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं बूटस्ट्रैप का, तो आप जैसे ही उसे इंस्टॉल करते हो, वो क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स के अंदर उसके सारे डिपेंडेंसीज, इट मीन्स कंप्लीट वो फाइल इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप जब इसको ओपन करोगे तो ये बहुत सारा फाइल है, आप जैसा देख सकते हो कि इसके अंदर भरे हुए हैं पैकेजेस। और अगर इसको आप ओपन करते हो तो इसके अंदर भी बहुत सारा फाइल है। तो एक्चुअली इसका अगर हम साइज देखने जाएं नोड मॉड्यूल का, तो ये बहुत बड़ा है। ये अगर हम इसे चेक करें जाकर, तो प्रोजेक्ट में रिवील एक्सप्लोर करेंगे, और यहाँ पर अगर आप रख कर चेक करिए, सॉरी, हाँ, तो आप देख सकते हो कि इसका सेट साइज कितना है, 230 MB। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसी जो है वो इसके अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, पब्लिक फोल्डर। तो एंगुलर 14 के पहले हमारे पास यहाँ पर एसेट्स फोल्डर रहता था, पब्लिक नाम से नहीं रहता था। लेकिन अब एंगुलर 14 15 जो लेटेस्ट वर्जन है उसको पब्लिक नाम से कर दिया गया है। और इसका यूज क्या करते हैं, तो जो भी हमारा हार्ड कोडेड फाइल इन मीन्स इमेज हो गया
जेसन का आप फाइल बना रहे हो या कुछ भी उस टाइप से रखना है। जेसन फाइल हो गया, हार्ड कोडेड ये इमेज हो गया, कुछ इस टाइप का जो फाइल है वो आप इसके अंदर रख सकते हो, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हो। तो पब्लिक फोल्डर का मेन मोटो क्या होता है कि इसके अंदर वो सारा हार्ड कोडेड फाइल को रखना। बट पहले क्या था, एसेट्स फोल्डर था। तो हम एसेट्स अभी भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इशू करेगा, हम लोग क्रिएट करके यूज करते हैं, कोई दिक्कत तो उसके लिए नहीं है। तो जैसा अभी आप देखोगे ना, तो इसके अंदर क्या है, वेब आइकन अवेलेबल है, तो यहाँ पर एंगुलर का लोगो अवेलेबल है, तो सिमिलरली हम लोग अपना रख सकते हैं। तो ये था पब्लिक फोल्डर का यूज केस। सेकेंड, एसआरसी। एसआरसी जो होता है यही हमारा मेन फोल्डर होता है, किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि एसआरसी ही हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट को रखता है देखा जाए अगर तो। अगर आप एसआरसी के अंदर जाते हो, अगर एक्चुअली एसआरसी बहुत बड़ा है तो एसआरसी को हम बाद में आएंगे, उसके पहले और भी अलग अलग है, उसको चलते हैं। अब है क्या, नेक्स्ट है एडिट कॉन्फ़िग। तो एडिट कॉन्फ़िग क्या है, तो यहाँ पर हम लोग एक तरह से आप देख सकते हो कि कैर सेट इक्वल टू UTF-8 लेना है, इंडेंट स्टाइल इक्वल टू स्पेस, इंडेंट साइज लेना है। तो ये एडिट और कॉन्फ़िग होता है, सॉरी, एडिटर कॉन्फ़िग में मिस्टेक हो रहा है। तो एडिटर कॉन्फ़िग ये क्या करता है, ये कॉन्फ़िगरेशन रखता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। मीन्स आप कह सकते हो कि हम लोग यहाँ पर एक रूल्स को सेट कर सकते हैं कि किस टाइप से होना चाहिए। मीन्स जैसे कि यहाँ पर आप देखो, तो आप स्पेस, आप स्टाइल में स्पेस लगा सकते हो। इंडेंट साइज कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इंसर्ट फाइनल न्यू लाइन, ट्रू। फाइनली हमें नया लाइन इंसर्ट करना चाहिए, ट्रिम वाइट स्पेस, ट्रू। तो ये सब क्या है, तो हमारा, और यहाँ पर हमने रखा है तो यहाँ पर भी शायद कुछ इंफॉर्मेशन होगा। रुकिए, एडिटर को एक्चुअली ये सब फाइल का उतना ज़्यादा हम यूज करते नहीं हैं, हम लोग को ज़्यादा यूज के सोती नहीं है इसके, नहीं है यहाँ पर कोई इशू नहीं। तो इसका ज़्यादा कोई खास यूज केस है नहीं, जस्ट रूल करने के लिए। नेक्स्ट, डॉट गिट इग्नोर। डॉट गिट इग्नोर क्या करता है, ये फाइल जब हम गिट पे पुश करते हैं, और गिट होता क्या है, तो अगर आपको पहले से पता होगा गिट के बारे में, तो गिट मीन्स हम लोग क्लाउड, एक तरह से आप बोल सकते हो कि जहाँ पर हम अपना कोड को रखते हैं। क्योंकि आप अपने लोकल में रख रहे हो, तो लोकल में हो सकता है आपका सिस्टम कल इशू हो जाए, तो आपका प्रोजेक्ट गलती से डिलीट हो गया, तो ये सब होने के कारण क्या है, आपका प्रोजेक्ट लॉस हो जाएगा। तो उसी चीज़ को परमानेंट रखने के लिए हम गिट का यूज करते हैं, और गिट के अंदर हम फाइल रखते हैं। बट बहुत सारा जो फोल्डर फाइल होता है क्या, कि हम गिट पे पुश नहीं करते हैं, तो वो जो फाइल हमें नहीं पुश करना है वो गिट इग्नोर के अंदर हम लोग उसका रेफरेंस दे, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हो नोड का रेफरेंस दिया हुआ है। इट मीन्स नोड मॉड्यूल्स हम लोग पुश करने नहीं जा रहे हैं गिट पे। अगर आप यहाँ नीचे देखो, तो आईडी एंड एडिटर डॉट करके यहाँ बहुत सारा फाइल है। फिर विजुअल स्टूडियो का कुछ फाइल का यहाँ पे दिया हुआ है। फिर एंगुलर का कैचे दिया हुआ है। मीन्स आपको सबसे पहला जो फोल्डर दिख रहा था, तो ये क्या है, एक कैचे है। तो ये सबको हम लोग गिट पे पुश नहीं करते, तो गिट इग्नोर के अंदर हम वो सारा को डाल देते हैं। तो जो भी फाइल हम यहाँ पे रख, मीन्स जो भी लिस्टिंग कर देंगे, वो सारा गिट से इग्नोर हो जाएगा, तो पुश के दौरान वो गिट पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट है एंगुलर डॉट जेसन। एंगुलर डॉट जेसन क्या करता है, तो ये फाइल जो है आपका रेप मीन्स प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। इट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड चीज प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा फाइल इसका लोड होगा, मीन्स ये सारे चीज के बारे में ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखता है। हार्ड कोडेड फाइल का डिटेल्स रखेगा, कौन सा फोल्डर ये लोड कराएगा, उसका पाथ यहाँ पर रहेगा। आप जैसा देख सकते हो कि प्रोजेक्ट का वर्जन यहाँ पे रखा, प्रोजेक्ट का यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का रूट जो है कि क्या है। फिर आप यहाँ नीचे आओ अगर, तो सोर्स रूट कौन है, एसआरसी फोल्डर हो गया, प्रीफिक्स, हर एक जो भी हम नाम लिखते हैं मीन्स कंपोनेंट हम बनाएंगे, उसके आगे ऐसा प्रीफिक्स लग जाता है। फिर आउटपुट फोल्डर, बिल्ड का प्रोसेस क्या है, कौन सा फाइल हमारा जनरेट करेगा, तो सारा चीज का इंफॉर्मेशन एंगुलर डॉट जेसन रखता है। इट मीन आप बोल सकते हो कि ये एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन हम बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देखो, तो ये क्या कर रहा है, तो CLI कॉन्फ़िगरेशन फाइल हुआ, जो क्या करता है,
आपका कंट्रोल्स, बिल्ड, सर्व, सर्व इन द सेंस जब आप एनपीएम स्टार्ट करते हो, एसेट्स, स्टाइल, इन्वायरमेंट्स, ये सारा चीज का इंफॉर्मेशन रखता है। और इसका यूज कब होता है? जब आप एनजी सर्व किए, आप अपने प्रोजेक्ट को रन किया, या लोकली में किया, या डिप्लॉय कर दिए, या टेस्ट एनवायरनमेंट में किया, तो उस टाइम ये सारा चीज का डिसीजन कहाँ से होता है? तो एंगुलर डॉट जेसन फाइल ही डिसीजन करता है। तो एंगुलर डॉट जेसन फाइल मीन्स क्या हो गया कि ये आपका प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन के डिटेल को रखता है। आप ऐसा बोल सकते हो, जो डिसीजन लेगा कब? जब आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हो या प्रोजेक्ट को रन करोगे, तब उसके कंट्रोल, बिल्ड, सर्व, एसेट, ये सारा चीज का इंफॉर्मेशन रख लेगा। ठीक है, तो एक लाइन में अगर बात करें तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड करेगा, और हार्ड कोडेड फाइल का भी इंफॉर्मेशन वहां रख रहा है। नेक्स्ट फाइल है पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो ये, और इसके बारे में हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पैकेज डॉट जेसन क्या करता है? जब आप सपोज दैट आपने प्रोजेक्ट किसी को शेयर किया, जैसे हमने की टिग्नो ने बताया कि नोड मॉड्यूल्स नहीं है, तो नोड मॉड्यूल्स नहीं होने के बाद मैं एक बार पेंट ओपन करता हूँ। तो आपने क्या किया कि आपका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को देना है किसी फ्रेंड को। तो आप क्या करोगे? ये प्रोजेक्ट आप पूरा का पूरा शेयर नहीं करोगे। कारण क्या है? अगर आप पूरा प्रोजेक्ट देखने जाओ, साइज अगर इसका, तो इस प्रोजेक्ट का साइज अराउंड 200 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 200 MB से भी ज़्यादा चला जाएगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखो, अगर शो नहीं करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। आप यहाँ देखो अगर, तो ये साइज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। हम्म, तो अब आप देखिए, तो 236 या 291 साइज ऑन डिस्क जो दिखा रहा है, इट मीन्स अगर ये 291 MB का साइज है, 291 MB, तो इट मीन्स जब आप इसको किसी को शेयर करोगे, ये बहुत ही टाइम लेगा। और इस चीज को गिट पे अगर हम पुश करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि फाइल ज़्यादा होने के कारण बहुत टाइम लेगी गिट पे पुश करने में भी। इसलिए कभी भी हम जब शेयर करेंगे तो पूरा फोल्डर को शेयर नहीं करेंगे। तो जब हम पूरा नहीं करेंगे, तो क्या करना है कि अगर आप टू डू के अंदर देखो तो आपको एक SRC नाम का फोल्डर है, आप इसे ले लो। उसके बाद एंगुलर डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉक डॉट जेसन। इट मीन्स आप सिंपल बोल सकते हो कि नोड मॉड्यूल्स को छोड़कर सारे को शेयर कर दो, और ये कैचे को हटा देना है, जो डॉट लगा हुआ एक्सटेंस सबसे पहले है, इसको हटा के हम बाकी को लेके और शेयर कर देंगे। तो उससे क्या होगा? उसका साइज कम जाएगा, और जब वो आपका जब फ्रेंड लेगा, तो आप उसे क्या करना है? उसे वो प्रोजेक्ट में npm इंस्टॉल करेगा। npm इंस्टॉल जैसे ही करेगा, तो क्या होगा? पैकेज डॉट जेसन के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो भी लाइब्रेरी या डिपेंडेंसीज अवेलेबल है और प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि एंगुलर जो है वो टाइपस्क्रिप्ट में काम करती है। तो आप अगर नीचे देखने जाओ, सॉरी गलत फाइल है, पैकेज डॉट जेसन। तो यहाँ पर अगर आप देखो डिपेंडेंसीज के अंदर, सो कॉमन का वर्जन क्या है, कंपाइलर का वर्जन, प्लेटफॉर्म ब्राउजर का वर्जन, इवन राउटर का वर्जन यहाँ दिखा रहा है, RxJS लाइब्रेरी। तो हर एक का यहाँ पर हमें वर्जन अवेलेबल है। तो जब हम लोग अगर npm स्टार्ट करेंगे, तो npm स्टार्ट करते ही क्या होगा कि वो नोड पैकेज मैनेजर, ये हम ले लेते हैं npm, मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, चलिए कोई इशू नहीं है, हम लोग इससे समझ लेंगे। तो ये npm इंस्टॉल करते ही नोड पैकेज मैनेजर पे जाएगा, और ये नोड पैकेज मैनेजर से इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर देगा। सारा डिपेंडेंसी आपका
इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, तो एनपीएम को पता कैसे चलेगा कि हमें प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज चाहिए? तो वो कौन बताएगा? तो वो बताने के लिए आपके पास कौन है? तो उस चीज का इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास है पैकेज डॉट जेसन। तो पैकेज डॉट जेसन क्या करेगा? पैकेज डॉट जेसन हर एक डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी का डिटेल्स रखेगा, और जब हम npm इंस्टॉल करेंगे तो वो पैकेज डॉट जेसन के हेल्प से npm को कांटेक्ट करेगा, एंड फिर वो लोकल में हमारा इंस्टॉल करेगा। तो इस टाइप से पूरा प्रोसेस होगा। तो जब हम npm इंस्टॉल किए, ये गया पैकेज डॉट जेसन को चेक किया, वहां से वर्जन उठाया, वर्जन से गया npm सर्वर के पास, वहां से वो सारा डिपेंडेंसी जो भी था वो हमारे लोकल में इंस्टॉल कर देगा। तो अगर हम बात करें कि पैकेज डॉट जेसन क्या करता है, तो पैकेज डॉट जेसन आपका डिपेंडेंसीज को होल्ड करता है, और npm इंस्टॉल करने के बाद ये पैकेज डॉट जेसन वो सारे डिपेंडेंट npm इंस्टॉल करने के बाद ये क्या करेगा? डिपेंडेंसीज को npm सर्वर से लाकर लोकल में इंस्टॉल कर देगा। क्योंकि उसे पता होना चाहिए, उसे कोई तो होना चाहिए बताने वाला कि किस कौन सा डिपेंडेंसीज है, कौन सा लाइब्रेरी है, इवन कौन से वर्जन का इंस्टॉलेशन होना है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कौन होल्ड करता है? पैकेज डॉट जेसन करता है। लेकिन अभी क्या हुआ, पैकेज डॉट जेसन जैसे ही इंस्टॉल करेगा तो वो इंस्टॉलेशन होगा कहाँ? तो जब हमने पैकेज डॉट जेसन से वर्जन डिटेल उठाया एंड लाइब्रेरी का उठाया, तो वो इंस्टॉल करेगा कहाँ पर? उसका इंस्टॉलेशन होगा नोड मॉड्यूल्स के अंदर, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स सारे लाइब्रेरी को होल्ड करता है लोकली में। अगर हम लोग यहाँ पर एक बार पिक्चर डायग्राम से देखें, तो ये मान लेते हैं ये हमारा होगा पैकेज डॉट जेसन। ये ले लेते हैं नोड मॉड्यूल्स। ये रहा है आपका नोड मॉड्यूल्स। तो जब हमने पैकेज डॉट जेसन किया, सॉरी, npm इंस्टॉल किया, तो मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा है। जब हमने npm इंस्टॉल किया, तो npm इंस्टॉल करते ही ये गया पैकेज डॉट जेसन के पास, यहाँ से वर्जन का डिटेल्स उठाया, और फिर ये गया सर्वर पे। कौन सा सर्वर है? तो ये है npm सर्वर, एंड यहाँ पे गया, एंड इस तो इस टाइप से क्या होगा? तो जब हमने npm इंस्टॉल किया, तो npm इंस्टॉलेशन करने के बाद वो पैकेज डॉट जेसन में गया, वहां से डिटेल उठाया, और उस डिटेल को वो लेके गया कहाँ? npm के सर्वर पे, npm के सर्वर पे, और फिर उसको इंस्टॉल कर देगा लोकल नोड मॉड्यूल्स के अंदर। और नोड मॉड्यूल्स के अंदर जैसे ही वो इंस्टॉल करेगा, तो जो भी इंस्टॉलेशन होगी उसका इंफॉर्मेशन भी वो एक लोकल में रखेगा। और लोकल में वो किसके पास रखेगा? तो लोकल में आपको रखेगा पैकेज लॉक डॉट जेसन के पास, जो हम लोग का सेकंड फोल्डर है, सेकंड फाइल है। तो दो फाइल होता है, एक पैकेज डॉट जेसन, दूसरा पैकेज लॉक डॉट जेसन। तो पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या किया? तो जो भी हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हुआ इसमें, उसका एंट्री ये रख लेगा। तो आप बोल सकते हो कि इसका इंफॉर्मेशन इसके पास भी नोट डाउन कर देगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? पैकेज तो पैकेज डॉट जेसन ने क्या किया? हर एक फाइल को यहाँ से इंस्टॉल किया, इसके हेल्प से इंस्टॉलेशन किया, नोड मॉड्यूल्स में चला जाएगा इंस्टॉल होने लोकल में, एंड उसका इंफॉर्मेशन पैकेज लॉक के पास जाएगा। पैकेज लॉक क्या करेगा? तो पैकेज लॉक हर एक लाइब्रेरी जो आपका इंस्टॉल हुआ है उसका इंफॉर्मेशन ये रखेगा। जब हम गिट पर करते हैं तो हम पैकेज लॉक को भी पुश कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो अगर आपने प्रोजेक्ट किसी को शेयर किया, तो इट मीन्स आपका प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप पे चलेगा, सिस्टम पे चल रहा है। तो जब डिफरेंट सिस्टम पे भी चले, तो क्या हो, पैकेज का वर्जन सेम रहे। नहीं तो
वो पैकेज लॉक जो है वो हेल्प कर देता है सेम वर्जन को रखने में। नहीं तो क्या होगा, अगर पैकेज डॉट जेसन के पास, जेसन का जो पैकेज है, अगर उसमें माइनर चेंजेस भी आया है तो वो हो सकता है कि वो डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट सिस्टम पे डिफरेंट वर्जन चला जाए। तो इसलिए उस चीज का लॉकिंग कौन कर रहा है, पैकेज लॉक डॉट जेसन। तो पैकेज लॉक डॉट जेसन जो है, अगर आप डिलीट भी कर देते हो तो कोई इशू नहीं है, वो पैकेज डॉट जेसन के हेल्प से पैकेज डॉट लॉक बन जाएगा। ठीक है। तो पैकेज लॉक जो है वो ये हमें प्रिवेंट कराता है कि सेम वर्जन, मीन्स वो हमें हेल्प करता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कि सारे मशीन पे सेम वर्जन इंस्टॉल्ड हो। तो यहाँ हम लोग ने क्या समझ गया, पैकेज लॉक के बारे में समझा, एंगुलर डॉट जेसन के बारे में समझा एंड पैकेज डॉट जेसन बारे में समझा। इंटरव्यू पर्पस पे अगर हम बात करें तो ये तीन फाइल जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये तीनों फाइल के बारे में इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेडमी फाइल। रेडमी फाइल कुछ नहीं है, आप अगर कोई एडिशनल फाइल ऐड करते हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन रखते हैं, प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन आप रखते हैं, रेडमी बना देते हैं। और रेडमी फाइल एक्चुअली ये गिट के हेल्प से आ जाता है। नेक्स्ट है टीएस कॉन्फिग एप्लीकेशन। टीएस कॉन्फिग जो फाइल होता है, तो ये क्या करता है, ये भी आपका एक कॉन्फ़िगरेशन टाइप का ही फाइल है। आप अगर यहाँ देखें तो टीएस कॉन्फ़िग, तो ये क्या करता है, टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन का अगर नाम आया इट मीन्स वो आपका प्रोजेक्ट कैसे रन होना है, कैसे उसको ड्राइव करवाना है, वो सारा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल इट मीन्स वो होल्ड करेगा, रूल्स रेगुलेशन जो भी है। तो कंट्रोल्स, कंपाइलेशन रूल्स, एग्जांपल क्या हो गया, स्ट्रिक्ट मोड, टारगेट वर्जन, मॉड्यूल सिस्टम, ये सब। तो इसका कोई वैसा कोई खास यूज हम लोग करते नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि कंपाइलेशन और कंपाइलेशन ऑप्शन में आउटपुट डायरेक्टरी कौन सा है, फिर फाइल्स में हमारा मेन डॉट टीएस हो गया, इंक्लूड्स में, तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। नेक्स्ट है टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन। तो ये फाइल क्या करता है, वन सेकेंड, सॉरी, ये टीएस कॉन्फिग का ही है। हाँ ठीक है। सो टीएस कॉन्फिग क्या कर रहा है, तो टीएस कॉन्फिग वही हमारा टाइप का कॉन्फ़िगरेशन को रख रहा था, तो वही चीज़ था, हटाइए इसको। नेक्स्ट है स्पेक डॉट जेसन। ये सब का उतना इग्नोर वाला नहीं है, ये हम इग्नोर कर सकते हैं ये सब फाइल को। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें से मेन फाइल कौन है, तो मेन फाइल अगर देखा जाए तो हमारा नोड मॉड्यूल्स हो गया, पब्लिक फोल्डर हो गया, एसआरसी फोल्डर हो गया। नीचे आते हैं एंगुलर डॉट जेसन फाइल हुआ, पैकेज लॉक जेसन हुआ, पैकेज डॉट जेसन, बस। तो इतना सारा फाइल हमारा मेन फाइल हो जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फाइल हमारा है एसआरसी फोल्डर, जिसको हमने स्किप किया था। तो एसआरसी फोल्डर हमारा मेन फोल्डर है। तो एसआरसी के अंदर आप अगर जाओ तो आपको यहाँ पर दिख रही है स्टाइल डॉट सी एस एस, जो ग्लोबली सी एस एस है। अगर आप यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है ग्लोबली सी एस एस फाइल, तो अगर आप यहाँ पे जैसे ही आप सी एस एस अप्लाई करोगे पूरे प्रोजेक्ट में वो इफेक्ट हो जाएगा। इट मीन मैं लिख के दिखाऊँ अगर, तो अगर हमने H1 पे कलर दे दिया रेड, ठीक है, अब अगर आपका प्रोजेक्ट में H1 कहीं पर होगा, अगर कहीं पर होता तो ये क्या करता, वो रेड कर देता पूरे प्रोजेक्ट का। मीन्स आपका अपना स्टाइल गायब हो जाएगा और ये ग्लोबल स्टाइल इफेक्ट हो जाएगा। तो ग्लोबल सीएसएस ये करता है। ठीक है। तो ये ग्लोबल फाइल हो गया। मेन डॉट टी एस, मेन डॉट टी एस आपका एंट्री फाइल है। जैसे अगर आप जावा पढ़े हो तो मेन मेथड होती है एंट्री के लिए, सेम उसी टाइप से ये मेन डॉट टी एस भी है, जो आपका प्रोजेक्ट इन द सेंस एप्लीकेशन में एंट्री का जरिया हो जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या कैसे है, बट फिलहाल के लिए इतना देखते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारा एच टी एम एल फाइल है। तो एक्चुअली एंगुलर का प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एच टी एम एल फाइल होता है, और वो होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब आप, अब आपको ये लगेगा कि आप एच टी एम एल का फाइल नहीं है तो एच टी एम एल लिखेंगे कैसे, तो एच टी एम एल का फाइल होता है, बट वो सारे कहलाते हैं कंपोनेंट। तो एच टी एम एल का जो फाइल है वो सिर्फ एक ही है, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जहाँ पर हम एच टी एम एल, लेकिन हाँ
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम कोई कोड को लिखने नहीं जाते हैं। तो उसके बाद आपको आता है ऐप फोल्डर। ऐप फोल्डर जो है तो एक हमारा एंगुलर जो है वो कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन है। तो कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन होने के कारण ऐप फोल्डर जो है वो हमारा रूट कंपोनेंट जिसको हम बोल सकते हैं या रूट फोल्डर बोल सकते हैं प्रोजेक्ट का। तो बाय डिफॉल्ट हमें जो है ऐप फोल्डर बन के आता है। अब ऐप फोल्डर के अंदर अगर आप जाओ तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, तो एक है कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। तो एच टी एम एल का फाइल है, इट मीन्स हम लोग यहाँ पर एच टी एम एल को लिखेंगे। तो जैसा अभी हमने बताया कि हमारे पास एच टी एम एल नहीं होता है, लेकिन एच टी एम एल जो है वो सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही है, बल्कि ये जो फाइल है वो कंपोनेंट एच टी एम एल है। मीन्स आप बोल सकते हो कि कंपोनेंट फाइल है। तो कंपोनेंट फाइल ही हमें हेल्प करेगा हमें यूआई को क्रिएट करने में। ठीक है। नेक्स्ट है सीएसएस का फाइल, जो शायद सीएसएस हमने लिया था। और ये जो सीएसएस है ये आपका लोकल सीएसएस हो गया। मीन्स लोकल इन द सेंस आपका अपना ऐप फोल्डर का हुआ। जैसे यहाँ पर स्टाइल जो सीएसएस है ये कंप्लीट हो गया ग्लोबली। जैसे आप बात करते हैं ना कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी जो हुआ वो सबके लिए कॉमन हुआ, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो हमारा अपना हुआ। तो सिमिलरली स्टाइल डॉट सी एस एस जो है वो हमारा ग्लोबली है, मीन्स पब्लिक है, सब यूज कर सकते हैं। बट ऐप कंपोनेंट डॉट सेस जो है ये फाइल जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंटली सिर्फ ऐप फोल्डर के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो इसमें जो भी सी से लिखेंगे वो इफेक्टिव किसका होगा, तो इस एच टी एम एल पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेक फाइल, जहां पर हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट डॉट टी एस, इस फाइल पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट का लॉजिक को लिखेंगे। ऐप कॉन्फ़िग फाइल, तो ये ऐप कॉन्फ़िग फाइल जो है वो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंगुलर में अवेलेबल है। लेटेस्ट वर्जन इट मीन्स एंगुलर 14 15 के बाद जितने भी एंगुलर का वर्जन आ रहा है उसमें ऐप कॉन्फ़िग आ रहा है, जहां पर एक्चुअली क्या करेंगे हम लोग, मॉड्यूल्स लाइक एचटीटीपी हो गया या सर्विस हो गया, ये सब चीज के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन को हम रजिस्टर कर देंगे। राउट्स तो ऐप राउट डॉट टीएस, तो ये क्या है, ये राउटिंग फाइल है जहां से हम नेविगेशन के लिए लिखते हैं। नेविगेशन इट मीन्स कि आपको मूव करना है एक पेज से दूसरे पेज पे, तो कैसे करेंगे। तो ये सारा चीज था आपको फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। तो फाइनली मैं एक बार रिकैप करता हूँ कि पूरे फोल्डर क्या कैसे प्रोसेस करेगा। हाँ, एक चीज और, अगर आप पीछे वर्जन का एंगुलर आप पढ़ रहे हो, एंगुलर 8 9 10 ये सब वर्जन अगर कोई भी आप देख रहे हो, तो वहां पर आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल फाइल भी दिखेगा। तो मॉड्यूल फाइल जो है अब हटा दिया गया है लेटेस्ट वर्जन में, क्योंकि उसके कारण क्या हुआ कि कोड आपका और भी सिंपल हो जाता है। और जब हमारा मॉड्यूल फाइल था तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट नहीं बोलेंगे, भला उसका फ्लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है। सो इसमें क्या है, जस्ट तो एक बार फाइनली हम रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप में हम जनरली सिर्फ उसी को देखेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट है। तो नोड मॉड्यूल्स जो हमारा क्या करता है, लाइब्रेरी को, जो भी हम लाइब्रेरी पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं ड्यूरिंग एनपीएम, वो हमारा लोकली यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। पब्लिक पब्लिक फोल्डर क्या करेगा, जो भी हार्ड कोडेड फाइल है लाइक इमेज और जेसन फाइल, वो सारा हम पब्लिक के अंदर रख सकते हैं। एसआरसी फोल्डर, एसआरसी हमारा रूट फोल्डर होता है, जिसके कारण क्या क्या रहता है, प्रोजेक्ट का सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर हम रखेंगे। स्ट्रक्चर इन द सेंस फाइल जो भी हम कंपोनेंट आगे बनाएंगे। नेक्स्ट ऐप फोल्डर के अंदर अगर आप देखो तो ये सारा कंपोनेंट को रखता है। कॉन्फ़िग फाइल जो जहाँ पर हम सर्विस, राउट या एचटीटीपी सारा का इंफॉर्मेशन रखेंगे। राउट्स फोल्डर जहाँ पर हम राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारा मेन एच टी एम एल फाइल हो गया, जो हमारा, तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल हो गया जो हमें मेन फाइल है एच टी एम एल का। इसके बाद कंपोनेंट हो गया, तो राउटिंग में हम लोग राउटिंग कर लेंगे। मेन डॉट टी एस एंट्री फाइल हुआ। स्टाइल डॉट सी एस एस जो स्टाइलिंग ग्लोबली स्टाइल के लिए। उसके बाद एंगुलर डॉट जेसन जो हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रलाइज, जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जहां पर हमारा प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स जब जब हम बिल्ड कर रहे हैं या टेस्ट करेंगे तो
किस टाइप से उसका सर्वर स्टार्ट होगा या कौन से फाइल को उठाएगा, तो ये सारा सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन इसका यहाँ पर अवेलेबल रहता है। पैकेज लॉक डॉट जेसन, ये क्या करेगा, जब आप npm इंस्टॉल करते हो पैकेज या लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हो लोकली में, तो पैकेज डॉट जेसन के हेल्प से वर्जन एंड डिपेंडेंट लाइब्रेरी को उठाएगा। लेकिन जब वो नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल होता है, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स लोकली इंस्टॉल करेगा, तो जब नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल होगा तो उसका इंफॉर्मेशन पैकेज लॉक के अंदर जाएगा, और इस टाइप से आपका पैकेज लॉक जेसन जो है वो क्रिएट होगा। और ये रखना कंपलसरी हो जाता है ताकि डिफरेंट मशीन्स पर हमारा सेम वर्जन इंस्टॉल हो, ये इंश्योर करता है। एंगुलर डॉट जेसन हमने समझ गया, पैकेज जेसन हो गया। अभी एक बार हम मेन डॉट टीएस को देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो मेन डॉट टीएस हमारा यहाँ पर दिखाता है बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन। तो हमारा एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है तो कौन सा कंपोनेंट उठाएगा एंड कौन सा फाइल उठेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो फाइल का नाम है, एक है कंपोनेंट एंड दूसरा है ऐप कॉन्फिग। इट मीन जब आपका एप्लीकेशन जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो आपका ऐप कंपोनेंट एंड ऐप कॉन्फ़िग ये दोनों फाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो हम लोग जो एप्लीकेशन का फ्लो है वो आगे देखेंगे, बट ये पूरा का पूरा ये था फोल्डर स्ट्रक्चर। इट मीन्स फोल्डर का ओवरव्यू। सो होप आपको समझ में इतना अगर आप करते हो तो आप इंटरव्यू लेवल तक का आराम से कोई भी क्वेश्चन अगर रेज होता है तो आप बता सकते हो। तो जो हमने कवर किया एंड यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है वो एक बार देखते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर एक सेक्शन भी डाला हुआ है डाउनलोड का। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा क्वेश्चन डाउनलोड करना, क्वेश्चन एंड आंसर, तो आप इसको कर सकते हो। और जब आप इसको डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर आपको ये फाइल इस मोड में आ जाता है। तो क्वेश्चन एंड आंसर, इवन नंबरिंग सीक्वेंस, सारा चीज अवेलेबल रहेगा। तो हमने जो आंसर रखा है ये हमने प्रयास किया है कि सिंपल वे में रखने का, कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ताकि आपको याद नहीं करना है बल्कि समझना है। क्योंकि जब हम इंटरव्यू देते हैं तो हार्डली हमारे पास विद इन सेकेंड आंसर्स को रिकॉल करने का टाइम होता है। तो इसलिए हमें प्रयास करते हैं कि जितना सिंपल और समझ कर जाए तो वो ईजी हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो एक बार हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है। सो व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑफ एंगुलर प्रोजेक्ट। मेन फोल्डर कौन होता है, तो एसआरसी फोल्डर हो जाता है, क्योंकि आप इसे ही क्रिएट करते हो। तो एसआरसी फोल्डर आपका जनरेट हुआ। ऐप फोल्डर को आप मत बोलिएगा, क्योंकि ऐप फोल्डर जो नहीं होता है वो ऐप कंपोनेंट, इट मीन्स हम बोल सकते हैं, बट मेन जो होता है वो एसआरसी होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऐप फोल्डर। ऐप फोल्डर क्या करता है, ऐप फोल्डर जैसे हमने बताया कंपोनेंट, सर्विस, राउटिंग, मॉड्यूल, जो भी चीज़ है उसका इंफॉर्मेशन ये रख रहा था। व्हाट इज द यूज ऑफ एसेट फोल्डर। एसेट फोल्डर ही पब्लिक फोल्डर के रूप में अभी आया हुआ है, जो एसेट्स को रखता है, इमेज, आइकन, जेसन फाइल, ये सब। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो जैसे हमने बताया कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही जो है वो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। मीन्स स्टार्ट नहीं बोल के हम बोल सकते हैं कि वो होस्ट करता है एप्लीकेशन को। अभी हम डिटेल पढ़ेंगे जब इसका एप्लीकेशन फ्लो देखेंगे। व्हाट इज द वाई द मेन डॉट टी एस इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन डॉट टी एस ही आपका एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का, वेयर आप बिल्ड बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप मीन्स स्टार्ट करना, जहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है आपका। व्हाट इज द रोल ऑफ एंगुलर डॉट जेसन। तो एंगुलर डॉट जेसन क्या कर रहा है, ये डिफाइन करता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को एंड बिल्ड द कॉन्फ़िगरेशन used by Angular CLI command like ngserve, ngbuild, ngtest, or it is central configuration file that control Angular CLI behavior for building, serving, test, managing environment। तो वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था। What is the purpose of package.json? Package.json it manage project dependency script and metadata, means वो सारे लाइब्रेरी को रखता है यहाँ पे, जो लाइब्रेरी आपका रिक्वायर्ड है। वाई डू वी यूज इन्वायरमेंट्स फोल्डर। तो एक्चुअली हमारे पास अभी इन्वायरमेंट फोल्डर नहीं है, बट हम क्रिएट करते हैं जब हमारा नीड आता है। तो इन्वायरमेंट फोल्डर होता है क्या है कि प्रोजेक्ट जो आपका रन हो रहा है लोकल में रन होता है। तो लोकल में जब आप रन करते हो तो इसका वेबसाइट 4200 पे चल रहा है। मीन्स वेबसाइट इन द सेंस यूआरएल हम बोलेंगे कि लोकल होस्ट पे चलता है और ये 4200। लेकिन जब इसी को अगर आप लाइव करोगे, लाइव करने के बाद क्या होगा,
आपका वेबसाइट किसी यूआरएल पे चलेगा। तो जब वेबसाइट आपका लोकल होस्ट से यूआरएल जाता है, जिसको हम लोग मैनुअली नहीं करते हैं, हम लोग जस्ट प्रोजेक्ट को लाइव कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि जो यूआरएल जो स्विचिंग हुआ वो ऑटोमेटिक होता है, तो वो हमें नहीं करना है। तो वो चीज़ कौन करता है? इन्वायरमेंट फोल्डर करता है। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट पे हमारा प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है और वो इन्वायरमेंट फाइल आपको कर देगा। तो क्या है? टू मैनेज डिफरेंट इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन लाइक डेवलपमेंट, prod, यूएटी, बहुत सारा इस टाइप से आता है। What is difference between style.css and component style? Means style.css ग्लोबली फाइल हो गया, component style आपका component लेवल का स्टाइल हो गया। Why node modules not pulled to GitHub? क्योंकि हमने उसका साइज चेक किया था, तो उसका साइज अराउंड 52 MB के या 100 कुछ उस टाइप से था। तो नोड मॉड्यूल्स नहीं करने के पीछे कारण क्या है कि नोड मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का साइज को आपको इंक्रीज कर देगा। तो नोड मॉड्यूल्स, लेकिन हाँ, नोड मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट रन करने के लिए इंपॉर्टेंस है, विदाउट नोड मॉड्यूल रन नहीं होगा। तो फिर नोड मॉड्यूल अगर नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट हमारा रन कैसे होगा? तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको क्या करना होगा? npm इंस्टॉल। और हमने प्रोसेस बताया था कि npm इंस्टॉल करने के बाद वो पैकेज डॉट जेसन में जाएगा, फिर npm सर्वर पास जाएगा, फिर इंस्टॉलेशन के बाद वो पैकेज लॉग के पास एंट्री करेगा, तो सारा प्रोसेस हो जाता है। तो वो डायरेक्ट एक कमांड से हो जाएगा, इसलिए उसको पुश नहीं करेंगे। वाई इज फीचर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर रिकमेंडेड? क्योंकि अगर फीचर बेस्ड इट मीन्स कि जो फोल्डर है वो हम एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि कोड हमारा प्रॉपर मेंटेन हो। अगर मान लीजिए सारा कंपोनेंट हम एक ही फोल्डर में बना दें, एक ही फोल्डर इट मीन्स ऐप फोल्डर में आप जाइए और यहीं पे सारा बनाते चले जाएं, तो मैनेज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम फोल्डर को प्रॉपर ढंग से अरेंज करते हैं। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फोल्डर को उसके फीचर के अनुसार आप रख लेते हैं। मान लीजिए एडमिन का फीचर, गैलरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो उस हिसाब से हम उसको करते जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोर एंड शेयर्ड फोल्डर? कोर फोल्डर मीन्स हो गया कि अपना जो भी आप बोले कि पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट बेसिस, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इट मीन्स आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलर फीचर को आप बोल सकते हो, इंडिविजुअल फीचर बोल सकते हैं, हाँ इंडिविजुअल। लेकिन शेयर्ड इट मीन्स कि जो कॉमन हमने बनाया, सपोज दैट आपने ड्रॉप डाउन बनाया, तो हो सकता है वो ड्रॉप डाउन कॉमन आपने बनाया और हर एक जगह यूज होना है, तो आप उसको शेयर्ड फोल्डर में रख दोगे क्योंकि उसे समझना ईजी हो जाएगा। रीयूजेबल जिसको बोलते हैं। तो कोर मीन्स सिंगलटन सर्विस लाइक ऑथ गार्ड इंटरसेप्टर से ये सब हो गया। और शेयर्ड मीन्स reusable component, directives and pipes, ये सब हो गया। So how do a standalone component improve folder structure? Standalone component का मतलब क्या हो गया कि अभी आपको मैंने दिखाया यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नहीं है। तो स्टैंड कंपोनेंट कैसे हम कर रहे हैं? कंपोनेंट में आप जाइए और यहाँ पर आपको ओके, अब बाय डिफॉल्ट एक्चुअली ट्रू हो गया है। नहीं तो पहले जब ट्रू नहीं था तो यहाँ पर स्टैंड एलोन लिखा हुआ रहता था ट्रू, लेकिन अब स्टैंड एलोन होने के कारण वो गायब हो गया। तो स्टैंड एलोन नहीं होने स्टैंड एलोन होने के कारण अब मॉड्यूल्स फाइल जो है वो गायब हो गया। तो अगर एक फाइल गायब हो गया तो स्ट्रक्चर उसने बहुत ही सिंपल कर दिया एंड क्लीन कर दिया। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन पढ़ रहे हो तो आप लकी हो कि आपको सिंपल पढ़ने को मिल रहा है, नहीं तो अगर मॉड्यूल्स था तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन फोल्डर स्ट्रक्चर मिस्टेक इन एंगुलर प्रोजेक्ट? तो हम लोग जनरली मिस्टेक क्या करते हैं ना कि कोई भी फोल्डर फीचर बेस्ड नहीं बनाते हैं और वही हमारा मिस्टेक जनरली हो जाता है। फिर हमने क्या किया कि मान लीजिए कि सपोज जैसे हमने एग्जांपल बताया ड्रॉप डाउन। अब हम लोग क्या करते हैं जनरली कि ड्रॉप डाउन का मतलब सपोज दो मेंबर या तीन मेंबर मिलके काम कर रहे हैं, तो तीनों मेंबर ने ड्रॉप डाउन नाम से फोल्डर बना लिया, कंपोनेंट क्रिएट किया। बट तीनों वो तो कॉमन है, तो कॉमन है तो फिर उसको अगर हम शेयर्ड में रख दें तो वो हमें इजी हो जाएगा, कोई भी वहां जाकर देख सकता है। तो वही चीज़ है पुटिंग एवरीथिंग इनसाइड ऐप फोल्डर, नो फीचर सेपरेशन, डुप्लीकेशन, शेयर लॉजिक, तो ये सब इशू हो जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ पैकेज लॉक जेसन? तो पैकेज लॉक जैसा हमने यही बताया कि पैकेज लॉक क्या करता है कि जब आप इंस्टॉल करते हो npm इंस्टॉल, तो पैकेज डॉट जेसन से डिपेंडेंसी को उठाकर इंस्टॉल करेगा, उसका एंट्री पैकेज लॉक के अंदर भी रहेगा। प्लस पैकेज लॉक जेसन जो है वो इंश्योर करता है when be running install package lock ensure that particular exact library version is installed on your local machine। मतलब जो हमारा जो वर्जन हमने
एक सिस्टम पे इंस्टॉल किया, वही वर्जन हमारे सभी पे इंस्टॉल हो। इसलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग जनरली जो मिस्टेक करते हैं कि डिलीट कर देते हैं, डिलीट ना करके हमें उसको कमिट कर देना चाहिए, ताकि जितने भी मेंबर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे को ये वाला पर्टिकुलर पैकेज लॉक जो है मिल जाए। ठीक है, तो हमने जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने डिस्कस कर लिया। एंड तो ये पूरा का पूरा हमने प्रोजेक्ट होल्डर के बारे में देखा। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में आपको इसके थोड़ा और डीप डाइव जाएंगे। तो अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो जस्ट बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।